गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक यूनिट 3 का दामुल कहानी है, जिसे हमें साहित्य और सिनेमा के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं दामुल कहानी। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे दामुल। इसके निर्देशक हैं प्रकाश झा, संगीतकार हैं इसके रघुनाथ सेठ, अभिनीत हैं जो अभिनीत मतलब जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो सभी लोग जैसे हैं मनोहर सिंह, श्री लाभ मजूमदार, प्यारे मोहन सहाय, अनु कपूर और दीप्ति नवल। तो आपको ये सारे कैरेक्टर्स याद रखने होंगे। आइए समीक्षा स्टार्ट करते हैं। दामुल की कहानी एक बंधुआ मजदूर की है, जिसे अपने मकान मालिक के लिए चोरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। 1980 के दशक की ग्रामीण बिहार, ये बिहार की पृष्ठभूमि पर है, मतलब इसमें बिहार की 1980 दशक की कहानी है जो कि बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म बिहार के गरीब ग्रामीणों की आजीविका की तलाश में पंजाब जैसे अमीर राज्यों की ओर बाहरी पलायन के मुद्दे को भी उजागर करती है। आगे देखते हैं। माधो पांडे मतलब मनोहर सिंह एक ब्राह्मण स्थानीय मुखिया और शक्तिशाली जमींदार हैं, जो आगामी गांव के चुनाव में धांधली करने के लिए अपने ही आदमी पुनिया की हत्या कर देता है। हत्या कौन कर देता है? माधो पांडे पुनिया की हत्या कर देता है चुनाव में गड़बड़ी करने के चक्कर में। और फिर पुनिया के बेटे संजीवन, जो कि अनु कपूर हैं, उनको बंधुआ मजदूर के रूप में अपने यहाँ काम पर लगाने की साजिश रचता है। वह उसे कर्ज में डुबो देता है और कर्ज चुकाने के लिए पड़ोसी गांव से मवेशी चुराने के लिए मजबूर करता है। इसी क्रम में जमींदार का छोटा भाई अपने उन मजदूरों की बेरहमी से हत्या कर देता है। जो जमींदार है वो अपने छोटे भाइयों की भी हत्या कर देता है, जो कम मजदूरी के कारण उसके निर्माण स्थल से भागने की कोशिश करते हैं। गांव वाले अपनी जान के डर से इस जघन्य अपराध के दोषियों का नाम बताने के लिए आगे नहीं आते। वो डर जाते हैं और वो बताते नहीं हैं दोषी का नाम। अतः जमींदार की मालकिन दीप्ति नवल अधिकारियों के अपने सामने बयान देने का फैसला करती है। माधो पांडु को उसके इरादे का पता चलता है और वह उसकी हत्या की योजना बनाता है और संजीवन को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी करवा देता है। संजीवन पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। आगे देखते हैं कि भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र में कृषि, निर्माण और अन्य श्रम प्रधान कार्यों में लगे श्रमिक की एक बड़ी आबादी बिहार से आती है। और यह फिल्म आपको इसकी वजह बताती है कि देश में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक विभाजन ने वर्षों से कई फिल्म निर्माताओं को शोषण और गरीबी की कहानी और सामंती प्रभुत्वों और ताकतवर लोगों द्वारा जनता पर शासन करने की कहानी को अपनी प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है। दशकों से केवल एक चीज़ बदली है, वह है इस शोषण का स्वरूप और प्रभाव। सड़क पर चलने वाला आम आदमी आज भी अपनी आवाज़ उठाने और अपनी बात कहने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि इस फिल्म की खासियत यह है कि यह समय और स्थान के एक निश्चित दायरे में खुद को स्थापित करती है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करती। कैमरा वर्क संयमित है और कहानी कहने का तरीका डॉक्यूमेंट्री जैसा ही है, जिसे पूरे समय दमदार अभिनय ने और भी निखारा है। इस फिल्म की खूबसूरती इसकी साधारणतया में ही है। परिस्थितियों को बखूबी चित्रित करना और दर्शक को अपना फैसला खुद लेने देना। एक और बात जो शायद इस फिल्म के पक्ष में काम करती है, वह यह है कि कहानी को आगे बढ़ाने का जिम्मा
किसी एक अभिनेता के कंधे पर नहीं बल्कि पूरे कलाकार मिलकर निभाते हैं। जहां अनु कपूर अपने पीड़ित के किरदार में कमाल करते हैं, वहीं मनोहर सिंह एक धूर्त और जिद्दी नेता के रूप में खुद को वास्तविक रूप से स्थापित करते हैं। दीप्ति नवल ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई है जो मुख्य कथानक से थोड़ी सी हटकर है, लेकिन अपने किरदार को सीमित दायरे में अच्छा प्रदर्शन करती है। और जैसे ही क्लाइमैक्स एक पूर्वानुमित और उदास निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, प्रकाश झा एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं और कहानी को पूरा करने की बागडोर श्रीला मजूमदार के किरदार को सौंप दे देते हैं। निजी तौर पर प्रकाश झा बोल रहे हैं कि निजी तौर पर मैं चाहता था कि उनके एक आयामी किरदार को और बेहतर ढंग से चित्रित किया जाए, लेकिन फिर भी इस तरह की ऑफबीट शैली की फिल्में भले ही विचारोत्तक हो, हमेशा बेहतरीन मनोरंजन नहीं करती हैं। आगे देखते हैं। मैं किसी को भी समय निकालकर यह फिल्म देखने की सलाह इसलिए दूंगा क्योंकि यह बात सोचने में मजबूर करती है कि हालांकि यह 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें ऐसे किरदार हैं जो रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी इस स्थिति को आज के जीवन पर लागू किया जा सकता है, जो सोचने पर दुखद लगता है। आप पूरी कहानी पढ़ने के बाद ये पूरा जो निर्देशक है उन्होंने ये समझाया है कि किस तरह से जो उच्च वर्ग था वो निम्न वर्ग को किस तरह दबाता आया है आज तक। उस फिल्म को जो दामुल कहानी है और पिक्चर बनाई गई है इस पर प्रकाश झा के द्वारा। तो आप सभी लोग से यही हम उम्मीद करते हैं कि एक बार इस मूवी को देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगी। बाकी सब लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद।